कैसे नफरत का कारोबार चल रहा है जी? लोगों के दिल कमजोर हैं हमारे मुल्क में। मैं आपको अपना एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं। हम लोग कहीं गए, हमारे एक दोस्त हैं, उनकी नई कोठी बनी थी, उसका इफ्तिताह था, दावत रखी थी उन्होंने। अब उस कोठी में जब दावत वावत से फारिग होके बाहर निकले तो मैं और मुस्तकीम भाई इकट्ठे ही थे। तो सामने वाली जो कोठी वाले थे उनको पता लगा कि शाह इमाम साहब के बेटे आए हुए हैं और इस कोठी में आज दावत है, इफ्तिताह है। तो वो जो गैर मुस्लिम थे, मियाँ बीवी, वो उसके पास आए कि हजरत को बोलें कि 2 मिनट के लिए हमारे घर भी आ जाएं। अब चलिए जी, पड़ोसी हैं, उनके घर भी चले गए। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत घर बना हुआ था। अब बैठे, हमने उन्हें कहा कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, उन्होंने कहा फिर भी आप थोड़ा सा जूस ले लें। तो आप यकीन माने कि हम उनकी बैठक में बैठे और बहुत मालदार लोग, बैठक बड़ी खूबसूरत बनी हुई थी जिसको ड्राइंग रूम बोलते हैं आप। अब उसकी जो सीलिंग थी बड़ी प्यारी, अच्छी लगी मुझे, तो मैं बड़े ध्यान से उसे देखने लगा कि खूबसूरत चीज़ है और ये कैसे बनाई गई। मेरा अंदाज़ा था भी इनसे मालूम करूं भी क्या लगाया है इसमें, भी इतनी खूबसूरत है, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। मैं अभी 2 मिनट उसको देखा तो उनके घर की जो बड़ी खातून थी वो सामने आके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि आप सच सच बताओ मियाँ जी क्या नज़र आ गया है, बताओ, हमारे घर में तो साया ही बड़ा ज़बरदस्त है। अब जो वहमी लोग होते हैं ना, जब वो ये हरकत शुरू करते हैं यहीं से कारोबार शुरू हो जाता है। अब ये जो डुप्लीकेट शिकारी है जिसने कपड़े जो है पहन रखे सूफियों वाले, कहने लगा हाँ जी नजर आया तोड़े घर तो साया ही बड़ा भारा है। आप अंदाजा लगाएं 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये पता है कि मोबाइल बिना सिम डाले हुए नेटवर्क नहीं पकड़ेगा, फिर भी घोड़े की नाल और हंडिया अपने घर के बाहर लटका रखी है कि ये आफतें रोक देंगी। ऐसी कोई भी चीज किसी के ऊपर आने वाली आफत को नहीं रोक सकती। अगर तावीज़ों के साथ दूसरे को अपने काबू में कर लिया जाता, हम ना काबू में कर ले अमेरिका के प्रधानमंत्री को, हैं जी? बैतुल्लाह में रोजाना दुआ होती है पूरे फलस्तीन के लिए, और फिर क्या करते हैं? जो आता है तावीज़ लेने, नफरत कैसे फैला देते हैं कि अच्छा तुम्हारे घर में ए के साथ किस किस का नाम पड़ता है। उसने कहा जी मेरे फलां चाचे का लड़का, उसका नाम ए से एहसान है जी, फलां है जी, उसका नाम अनिल है जी, फलां है जी, उसका नाम ये है जी, अच्छा ठीक है। एच से कितने लोगों का नाम है? उसका जी फलां फलां का नाम है, ठीक है, अच्छा तो फलां। तो उनको अपने 500 रुपये खरे करने के लिए हम बता देते हैं कि फलां जो लफ्ज़ का आदमी है वो बंदा तुम्हारे ऊपर कुछ करवा रहा है। अब अंदाजा लगाएं कि 500 रुपये कमाने के लिए इन 2 बंदों के दिलों के अंदर नफरत पैदा कर दी। 2 बंदों के दिलों में नफरत पैदा कर दी। वो फिर आता है दोबारा के जी बार बार। आपको पता है ये जो छिपकलियां दीवारों पर फिरती हैं, अगर आप कभी जाएंगे जानवरों के डॉक्टर के पास, तो ये जब छिपकली प्रेग्नेंट होती है तो ये खून की पिचकारियां मारती है। अब जितनों के कपड़ों पे खून के छिट्टे पड़ गए, वो सुबह ही किसी बाबे के पास पहुंच जाता है, बाबा जी छिट्टे पड़े हुए हैं। हाँ तेरे घर का तो हालात खराब है भाई, तू टाइम ते ही आ गया, नहीं तो काम निपटन वाला ही सी तेरा बस। घर में आप कोई गोश्त लेके आए, लिफाफा लाए सालन, अब ला के कुर्सी पे रख दिया, टेबल पे रख दिया, अब वो खून वहाँ लग गया, वो उठा के किचन में चला गया, किसी का रुपट्टा वहाँ पर रखा गया, किसी के कपड़े रखे गए, अब उस पर लग गए हैं जी दाग खून के, जी मामला ख़राब हो गया, अब इस घर की तबाही तैयार है जी। बस कई तो ऐसे मिलेंगे आपको, कहेंगे बस आज तू टाइम ते आ गया, अगर 1 घंटा और लेट हो जाता काम तो मुक गया सीगा जी। बस अच्छे लोग बाबे बने हुए हैं जो बेले हैं, जो कहते हैं उनको पता काम ही यही है, इसके अलावा अच्छा काम ही कोई नहीं। और आपको एक तजर्बे की मैं बात बताता हूं, आप कभी देखिएगा इसको जाके, वो भी सुने जो इसका कारोबार करते हैं, जो लोग इस तरीके के साथ दौलत कमाते हैं, और जो बेवकूफ बन रहा है वो तो अलग बन ही रहा है, वो सारी जिंदगी इस झगड़े में से निकलेगा नहीं।
जो इसमें घुस गया तावीज गंडे के चक्कर में, जिसको वहम पड़ गया कि मेरे ऊपर जादू हो गया, मेरे पर टूना हो गया, मेरे घर के अंदर ये आ गया, मेरे घर में वो आ गया, हर काम नाकामी हमारी है, फोड़ रहे हैं भूतों के ऊपर। ये तो वो काम हो गया जिस तरह बैंक में डकैती पड़ती है तो दूसरे दिन अखबार में आता है 50 करोड़ चोरी हो गए, तो चोर भी देखते हैं कि भाई निकले तो 2 थे, ये 48 लगता है, बाकी महकमे वालों ने बना लिए कि अब ये खा जाएंगे। वही काम। आप अंदाजा लगाएं, अगर इस काम के अंदर जो पड़ गया बंदा ना, जिसको इस बात का वहम हो गया कि मैं तवीज लेने हैं, उसने जगह जगह जाना ही, और फिर उसकी जिंदगी, और जो गुमराही में पड़ गया, अल्लाह नहीं चाहते उसे निकालना, वो खुद नहीं ना बदलना चाहता अपने आप को। और मुसलमानों ने, कईयों ने तो ठेका ले लिया है। याद रखें, वो मुसलमान जो ऐसे इलाकों में रहते हैं कि जहां मुसलमानों की तादाद कम है, अगर वो रेडी चला रहे हैं, अगर रिक्शा चला रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं, और कोई उनको कहता कि जनाब कुछ कर दो, कुछ दम कर दो, ये कर दो, और इस कारोबार के अंदर लग गए, पैसे कमा रहे, आने वाली नस्लें मुतासिर हो जाएंगी तुम्हारी। देख लो, जितने तावीज़ गंडे करते हैं, या तो उनका कोई बच्चा बीमार होगा या ख़ानदान में कोई बीमार होगा, और सारों का दिमाग ही ख़राब होगा, सही नहीं मिलेगा। आप लिख के ले जाइए आप मेरी ये बात। जो बंदा पैसे कमा रहा है ना इससे, उसकी बात कर रहा हूं, ले देने वाले की तो बात ही बताऊंगा आपको क्या होगा उसका। अगर मैं ये धंधा पकड़ लूं, अभी मैं ऐलान करूं, शाही इमाम साहब तावीज़ देंगे सुबह से, आप यकीन माने 200 आदमी रोज आ जाएंगे, ऐसे भी रोज 20 वापस करने पड़ते हैं यहां से। लेकिन जो बंदा उसके पैसे अपनी औलाद पर खर्च करता है, अपने घर के ऊपर खर्च करता है, अब जो पैसा ही आया हो दीन को बेचने के बाद, और दीन प्रॉपर्टी किसकी है जी? अल्लाह की है और रसूलुल्लाह की है। और जो अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी में, अल्लाह ताला की जायदाद में घपला करना चाहता है, उसको हजम नहीं हो सकता है वो माल। ये माल नहीं हजम होने वाला, ये निकलना ही निकलना है हर हालत के अंदर। कुरान पाक में तो कहीं नहीं कहा गया कि आप लोगों को बुलाओ, उनको दम करके दो, उनको पानी पड़ के दे दो, उनको ये कर दो। आप उनके अकायद के साथ खिलवाड़ करके अपना घर चलाना चाहते हैं, चलेगा नहीं। बदतरीन असरात मुरत्तिब होंगे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते उसके नुकसानात का। मुझे याद है मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।